योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ये दावा किया कि एक नाविक परिवार ने महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 45 दिन में 30 करोड़ की कमाई की है। और अब इस दावे के बाद लोग पूछ रहे हैं, बोल तो दिया 30 करोड़ की कमाई, ये आंकड़े कहाँ हैं, सबूत कहाँ है? बस विधानसभा में बोलने के लिए बोल दिया। अब इस पूरी खबर के नीचे जो आपको कमेंट्स दिखेंगे, देखिए उन्हीं लोगों के दिखेंगे जो आप नाम भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नाम से धर्म से आप लोग हमेशा सबकी जो सोच है, जो विचार है, उसको हमेशा आंकने की कोशिश करते। तो ज़रा वो देख लीजिए कमेंट करने वाले लोग कौन हैं और वो क्या सवाल पूछ रहे हैं। आलोक गुप्ता नाम से एक ट्विटर हैंडल लिखता है, आप ये कितना गर्व से बता रहे हैं, 100-200 रुपए की जगह नाव वालों ने प्रति व्यक्ति 2000 से 5000 किराया चार्ज किया। जहां पे आपके प्रशासन को कंट्रोल करना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं किया। हाँ, लोगों को लूट के जरूर मेला क्षेत्र के व्यापारी मालामाल हो गए। संजय अग्रवाल लिखते हैं, 51,282 रुपए 5 पैसे का नेट प्रॉफिट हर दिन हर नाव पर लगातार 45 दिन तक होता रहा। कोई टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं, कोई टैक्स टेररिज्म नहीं, कोई विंडफॉल गेन्स का टैक्स नहीं, कोई बिलिंग नहीं, कोई इनवॉइस नहीं, कोई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स नहीं। लेकिन तब भी वो बीपीएल रहेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन रहेंगे हमेशा के लिए, और हमेशा एलिजिबल रहेंगे कि एंजॉय कर सके सारे फ्री बेनिफिट्स डोल्ड आउट बाय गवर्नमेंट्स। ग्रेट। अब देखिए लोगों का कितना अंदर से होता है ना, मिडिल क्लास के, वो जो लगातार टैक्स भरते रहते हैं, लगातार आप उनके ऊपर टैक्स, जीएसटी, सब कुछ जो इतने ज्यादा स्लैब्स के थोप देते हैं, और वो फिर सवाल कर रहे हैं कि देखिए हम लोग इतनी मेहनत करके जो कमाते हैं, हमारे ऊपर तो हर तरह की चीजें आप लगा देते हैं, और यहाँ पर आप खड़े होकर बता रहे हैं कि 30 करोड़ कमा लिए। पहले तो कैसे कमा लिए, पहले ये बताइए। और अगर कमाए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो श्रद्धालु वहां जा रहे थे उनको लूटा जा रहा था, क्योंकि जो आप लोगों की तरफ से जो पैसे इंश्योर किए गए थे, जो दाम होना चाहिए था, वो 150 रुपए के आसपास कुछ होना चाहिए था। लेकिन उसमें अगर उन्होंने इतने सारे पैसे, आपको याद होगा उस समय पे इस तरह की शिकायतें वहां पर लोग कितनी लगा रहे थे और कह रहे थे कि हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। यहाँ से वहां तक जाने का 150 रुपए का किराया है, लेकिन यहाँ पर 1,500-2,2 हजार रुपए, कुछ लोग 5-5 हजार तक भी, 20-20 हजार तक भी ले रहे हैं। अभी देखिए, एलिस इन केओस नाम से एक ट्विटर हैंडल है, वो लिखते हैं 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति, 10 लोगों के लिए एक राउंड के ट्रिप में 20 ट्रिप्स डेली लगे 45 दिन तक। 1,000 को 10 से गुना करो, 20 से गुना करो, 45 से आगे गुना करो तो 90 लाख होता है। अगर हम ये मान भी लें कि 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति लिया गया, तब भी ये 1.8 करोड़ ही होगा। ये इतना बढ़ा चढ़ाकर ये क्यों बोला जा रहा है? समझे कि लोग किस तरह के सवाल उठा रहे हैं। एक रंजय शर्मा नाम से ट्विटर हैंडल है, वो पूछते हैं और लिखते हैं कि महोदय जी, इसे पाप कहते हैं। निर्धारित मूल्य से ज्यादा तो श्री राम जी को पार करने वाला नाविक भी नहीं लिया था। धन्य थे वो नाविक जो सीता मैया, राम प्रभु और लक्ष्मण भैया को ऐसे ही पार किए थे, सिर्फ चरणों को पखार के। संदीप फोगाट है, वो लिखते हैं, कई सारे लोग थे जिनको 2,000 से 5,000 के बीच प्रति व्यक्ति चार्ज किया गया, जबकि गवर्नमेंट का रेट 120 रुपए प्रति व्यक्ति था। मैं अप्रिशिएट करता हूं पीपल गेटिंग वर्क, कि भैया लोगों को काम मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन चीटिंग के साथ तो नहीं होना चाहिए ना, कि उनको लूटा जाए, चीट किया जाए, धोखा दिया जाए। इन्होंने कहा कि एक ड्राइवर ने इन्हें बताया कि कोई पुलिस पर्सनल उसमें इन्वॉल्व था, इसीलिए कोई एक्शन इन लोगों के ऊपर नहीं लिया गया। सो आई डिसाइडेड टू वॉक टू संगम, इसलिए मैंने तो फैसला किया कि मैं संगम में पैदल चल के जाऊंगा। विवेक द्विवेदी नाम का ट्विटर हैंडल लिखते हैं, लेकिन ये कमाई ईमानदारी की कतई नहीं थी। आम श्रद्धालु संगम के अंदर जाकर डुबकी लगाने का मन मारकर घाट पर ही नहाकर महाकुंभ से लौटने को मजबूर हुआ। उसे काशी और अयोध्या जी में भी दर्शन करने जाना था, जिसके लिए धन खर्च को भी संजोना आवश्यक था। क्षमा महाराज, गलत तो गलत ही है। जिस तरह से वो बोल रहे हैं, क्षमा महाराज, गलत तो गलत ही है। और उनका ट्विटर प्रोफाइल कहता है, नरेंद्र मोदी जी, राम जी व माँ भारती श्री, सूरज कोटा जयपुर। मतलब देखकर लग रहा है कि ये नरेंद्र मोदी के फॉलोअर हैं, उनको पसंद करते हैं। वहीं दिनेश नाम के ट्विटर हैंडल से एक बात कही गई, ये जो तुम बखान कर रहे हो वो रकम जनता से कालाबाजारी करके लूटी हुई है। इस नाविक परिवार से पूछा कि कितना जीएसटी भरा और कितना आयकर भरा? क्या आपने पूछा? ये
वेद प्रकाश विद्रोही हैं जो लिखते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जरूरत से ज्यादा फेंक दी, कृपया उस नाविक का नाम तो बताएं, नाविक का पूरा ब्यौरा दें, उसने आयकर भरा या नहीं भरा ये भी बताएं, आयकर विभाग इस बात की जानकारी हमें दे। इसी तरह के बहुत सारे कमेंट्स आपको इसके नीचे मिल जाएंगे। हेमंत गुप्ता लिखते हैं, क्या इस कमाई पर टैक्स मिलेगा? भगदड़ में मरने वालों का नंबर बताने में बहुत समय लगा और शायद नंबर भी सटीक हो, जरूरी नहीं, लेकिन एक नाविक परिवार की कमाई का नंबर बहुत आत्मविश्वास से बताया गया। अगर इतना पैसा कमा लिया है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी नाम के ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, शुद्ध बचत 30 करोड़ रुपए जिसने भी किया है 31 मार्च से पहले किसी सीए को पकड़ो और एडवांस टैक्स जो है वो 10 करोड़ रुपए का जमा कर दो, वरना 10 लाख का इंटरेस्ट हर महीने लगेगा 31 मार्च के बाद। जनहित में जारी। और अगर यूपी के बकैत हो तो अंडरग्राउंड हो जाओ, मंत्री जी ने तुम्हारा नाम विधानसभा में ले लिया है। मुझे भी पता है तुम्हें गिनने 100 के ऊपर भी नहीं आता है, पर इस बार तुमने डींगे गलत लोगों के बीच में हाँक दी। ये बातें देहात की औरतों को इंप्रेस करने तक तो ठीक ही थी, शादी ब्याह में रसना की जगह फ्रूटी मिल जाता, पर अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सब लोग कह रहे हैं कि ये योगी जो है इस तरह का इतना बड़ा चढ़ाकर जो आंकड़ा आपके सामने दिखा रहे हैं ये पूरी तरह से फेंक रहे हैं, हो नहीं सकता। मिथिलेश यादव लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी आपको तो शर्म आनी चाहिए, जिस नाव पर बैठकर घूमने का 100 रुपए किराया था उस नाव का किराया 1000 हो गया था, तो सोचो श्रद्धालुओं को लूटा गया कि नहीं लूटा गया। रिटर्न आर टैक्स करके एक ट्विटर हैंडल है जो कि बोलता है इनकम टैक्स इंडिया, और निर्मला सीतारमन को टैग करके बोलता है कि भैया इस फैमिली की डिटेल्स लीजिए जिसने 30 करोड़ रुपए कमाए हैं और इनसे 4 करोड़ का टैक्स अभी की अभी तुरंत कलेक्ट कर लीजिए। योगी जी प्लीज इन लोगों की डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। जीएसटी काउंसिल को भी टैग किया है और फिर बोला है प्लीज रजिस्टर दीज मैन इन जीएसटी एंड कलेक्ट 1.5 करोड़ जीएसटी। आप सोचिए लोग कितने त्रस्त हैं जीएसटी टैक्स इन सब से, और जिस तरह से लगातार मेहनत करके एक मिडिल क्लास जो है वो इतना कमाता है और इतना कुछ गवा देता है सिर्फ टैक्सेस में। वो यहाँ पर देखकर सिर्फ इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा दुखी नजर आ रहा है कि आप देखिए इन लोगों की कमाई का तो यहाँ पर जाकर आप विधानसभा में बखान कर रहे हैं। हमारा क्या जो हम इतनी मेहनत करके चीटिंग करके नहीं कमाते, मेहनत से कमाते हैं। यहाँ पर लोगों से जो आपका निर्धारित मूल्य था उससे ज्यादा अगर चार्ज किया गया तो इतना पैसा हो सकता है कि कोई कमा ले, लेकिन उसमें भी इतना पैसा कमा ले जाएगा वो भी किसी के भी समझ से परे है, हो नहीं सकता। क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि कितना भी आप कैलकुलेट कर ले, कितना भी आप किसी को लूट लेंगे, उसके बाद भी 30 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते 45 दिन में इस तरह से। इसी तरह के बहुत सारे ट्वीट्स आपको दिख जाएंगे, लोगों के कमेंट्स दिख जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो बात बोली है, आप लोग इस बात से कितने सहमत लग रहे हैं? या आपको लग रहा है बस ऊंची ऊंची फेंक दी है उन्होंने विधानसभा में, कोई सबूत नहीं है? और ये बात बहुत सही किसी ने उठाई थी कि भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई उनका तो सटीक आंकड़ा देने में आपको कितना समय लग गया था, और ये आंकड़ा आपने इस तरह से अचानक से इतना सामने रख दिया है जिसको पचा पाना ही मुश्किल हो रहा है। आंकड़ों में हर बार इस तरह क्या हेर फेर क्यों? फिर चाहे वो भगदड़ में मरने वाले लोग हों या फिर कमाई करने वाले नाविक को आपको बखान करते हुए विधानसभा में बताना हो। आप कितना मानते हैं योगी के आंकड़ों को? क्या वो सच कह रहे हैं? आप उसको बिलीव करते हैं? और अगर इतना पहुंचा भी है, मान लीजिए 30 करोड़ नहीं है लेकिन कुछ करोड़ों में भी अगर किसी ने कमाया है, तो क्या वो लूट से कमाया है, श्रद्धालुओं की मजबूरी का फायदा उठाकर कमाया, और क्या फिर उस पर बहुत प्राउड फील करना चाहिए योगी आदित्यनाथ को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। सत्यमेव जयते।